मॉर्निंग एवरीवन। देखो कल अपन ने रेजोनेंस समझ लिया था, 2 दिन से वही कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके आगे का कुछ पार्ट है, कुछ क्वेश्चन है, वो सीधा क्वेश्चन ही करने अपने को, ठीक है। तुम लोग आंसर बताओगे, मेरा काम हो गया था वैसे भी। चलो अब रेजोनेंस से जीआई के कभी क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा कोई क्वेश्चन देखता है और पूछता है क्या ये जीआई शो करेगा, हाँ या ना बताना रहता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं तुमसे बोलूँ ये वाला क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन जीआई शो करेगा क्या? जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जीआई के लिए कंडीशन थी sp2 डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड के अलॉन्ग में दोनों साइड चेंज होना चाहिए। तो अगर मैं इससे देखूं तो यहाँ पे तो एक सी और एक एच है, एक सी वाला पूरी चेन है और एक एच की एच लगा ना, समझ गया ना क्या है। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होगा ना, ये देखो ये ऐसा है, तो इस कार्बन पे एक तो ये चेन लगी है, एक हाइड्रोजन लगा है, इस कार्बन पे तो 2 हाइड्रोजन लग गया ना, तो इस बॉन्ड के अलॉन्ग फिर ये जीआई शो नहीं करना चाहिए। अगर इस बॉन्ड के अलॉन्ग चेक करूं तो इस वाले कार्बन पे तो एक ये चेन लगी और एक हाइड्रोजन लगा है, लेकिन इस वाले कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन लग गए ना। एक साइड वाले एटम पे दोनों सेम नहीं हो सकते, अगर सेम हो गए तो जीआई शो नहीं करता है। तो अगर इसको देख के बताऊं तो दोनों ही शो नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो मैं कोई बोलना चाहिए ओवरऑल कंपाउंड जीआई शो नहीं करता, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन अब से नहीं याद रखोगे कि जब भी ऐसे रेजोनेंस वाले डबल बॉन्ड आए ना, कि जो आपस में रेजोनेंस में जा रहे हो, ठीक है। रेजोनेंस में नहीं जा रहे होते तो मैं इंडिविजुअल देखता जैसा अभी देखा, लेकिन अगर रेजोनेंस में जा रहे होंगे तो तुम उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखोगे। अगर उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जीआई शो कर सकता है तो ये भी करेगा। और ऐसा क्यों, समझ में आता है? देखो थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ये ऐसा तो नहीं होगा ना रियल में हमेशा रेजोनेंस में ही होगा। तो रियल का जो इसका स्ट्रक्चर, जैसे बेंजीन अपन डंडे बना देते हैं, लेकिन वो वैसे थोड़ी ना दिखते हैं क्या रियल में तो वो कंटिन्यू घूम रहे हैं ना पहिए जैसे। तो वैसे ही ये भी रेजोनेंस में है, तो ये डंडे यहाँ और यहाँ थोड़ी ना आएंगे हमेशा कि तुम यहाँ से जीआई चेक कर रहे हो, वो तो हमेशा घूम रहे हैं ना, यहाँ ऐसे फ्लिप हो ही रहे हैं बार बार ऐसे। समझ में आया सभी को? तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है लेकिन ये है नहीं। तो जिन भी स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो रहा होगा उनमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो रहता है ये या फिर रेजोनेटिंग, दोनों में से कोई भी कर रहा होगा तो जीआई शो करता है। समझ में आया ना क्यों, कि मैंने क्यों इसका रेजोनेटिंग बना के चेक किया? क्योंकि ये रियल में ऐसा नहीं दिखता, ये हमेशा फ्लिप करते ही रहेगा, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। तो अगर बीच की कोई भी स्टेज जीआई शो कर रही होगी तो ये भी करेगा। समझ में आया सभी को? तो देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, दोनों डबल बॉन्ड है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव कुछ नहीं है, तो या तो दोनों को मैं इस साइड तोड़ सकता हूँ या दोनों को इधर। अगर मान लो ये डंडा इस पे इधर आएगा तो इसको टकराएगा तो ये डंडा इधर आ जाएगा। ये डंडा एक साइड इकट्ठा हो गया ना, क्योंकि हवा में तो नहीं रहेगा ना, इधर यहीं पे इकट्ठा हो गया डंडा, मतलब क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। ये समझ में आया ना, ये डंडा यहाँ आएगा तो ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला इधर इकट्ठा हो जाएगा, तो इधर इकट्ठा हो गया मतलब इस पे माइनस, और यहाँ से गायब हुआ है मतलब यहाँ पे प्लस, ठीक है। दोनों बॉन्ड को एक साइड तोड़वाना है, या तो मैं उधर तोड़वा लूँ दोनों बॉन्ड को या दोनों को इधर करूँगा तो इस पे माइनस उस पे प्लस, एक ही बात है। जो कि रेजोनेंस में ये भी होगा ये भी होगा, दोनों साइड वो ऐसे फ्लिप करता रहेगा बार बार, ठीक है। ये डंडा वापस से इधर आएगा, इसको यहाँ फेंकेगा माइनस को, फिर यहाँ बॉन्ड बन जाएगा वापस पहले जैसा, फिर इधर उधर चलता रहेगा। तो ये इसका क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसका अगर मैं वो बनाऊं क्या, हाइब्रिड, यार इसका थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ये ऐसा मान लो, ठीक है। और उसमें चार्ज क्यों नहीं बनाया? क्योंकि दोनों जगह प्लस माइनस दोनों ही रहेंगे, एक बार इधर प्लस एक बार इधर माइनस, और वो बार बार फ्लिप। अगर मैं उस डायरेक्शन में करवा रहा हूँ, सिर्फ इधर वाला ही रेजोनेंस करवा रहा हूँ, तो मैं लगा सकता हूँ कि हाँ यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ माइनस। और इस डायरेक्शन में करवाऊंगा तो इधर माइनस इधर प्लस, क्योंकि एक ही टाइम पे दोनों साइड एक साथ नहीं होगा ना, एक डायरेक्शन में ही होता है रेजोनेंस। और क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है तब जाके दोनों डायरेक्शन रहती है कि या तो इधर या इधर, लेकिन एक टाइम पे बात करूँ तो या तो ये डायरेक्शन होगी या ये, भले ही पॉसिबिलिटी दोनों साइड की। समझ में आया? तो क्या ये जीआई शो करता है? नहीं। हाँ क्यों नहीं करेगा? अरे ये करेगा। समझ में आया ना सभी को? देखो ये डबल बॉन्ड है, इसके अलॉन्ग एक तो हाइड्रोजन लगा ना इस कार्बन पे, और एक क्या लगा है? ये ग्रुप।
समझ में आया सभी को? इस कार्बन पे दो ग्रुप लगे हैं, एक तो ये ग्रुप लगा है और एक हाइड्रोजन। अगर ये डंडा यही होगा ना हाइड्रोजन का, देखो एक बना के बता देता हूँ मैं ताकि तुमको ये हाइड्रोजन कंफ्यूजन तो नहीं होता कि यहाँ बनाया तो कैसे देखते हैं। ये हाइड्रोजन ऐसे ही है ना, CH है मतलब। तो इसका मतलब क्या है, इस कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप हैं, सेम इस पे भी है, एक ये ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। दो ग्रुप होगा ना अलग, एक हाइड्रोजन और एक वो। तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप होते हैं तो GI शो करता है, समझ में? तो ये क्या कर रहा है, GI शो करता है। अगर ये GI शो कर रहा है तो अपन ने क्या बोला कि ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर GI शो करता होगा तो ये भी क्या करेगा, GI शो करेगा। तो ये भी क्या बोल दूंगा मैं, GI शो करेगा इसकी वजह से, ठीक है। तो वही पॉइंट लिखा है अच्छा, रेजोनेंस से GI एटलीस्ट 2 डबल बॉन्ड शुड बी इन कॉन्जुगेट पोजीशन। 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट में होंगे तभी तो रेजोनेंस होगा। अगर बहुत दूर है तो फिर तो अपन नॉर्मल जैसे देखते हैं कि इस बॉन्ड का अलग देखो उसका अलग देखो, लेकिन अगर रेजोनेंस में है तो हमेशा हाइब्रिड के फॉर्म में ही रहता है। तो इसीलिए अपन ने देखा कि इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर अगर GI कर रहा होगा तो दोनों करेंगे फिर, क्योंकि पूरे ये हो। तो ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि इस टाइम पे कर रहा है इस टाइम पे नहीं कर रहा है, कंपाउंड का पूछूंगा तो कर रहा है GI। क्लियर, ठीक है, ये समझ में आया ना सभी को? दिस शो GI इफ इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो GI। ये GI शो करेगा अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर GI शो करता है तो। क्यों? क्योंकि हमेशा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। बिकॉज रेजोनेंस ऑलवेज टेक्स प्लेस एंड इज इन हाइब्रिड फॉर्म। समझ में आया सभी को? ठीक है, रेजोनेंस हमेशा होगा और हाइब्रिड फॉर्म में रहता है इसीलिए। चलो अब वो समझाना था, टाइम दे दिया, अब ये तुम्हारा काम है। सेकंड GI शो करेगा क्या? सिंपल है, क्वेश्चन दिख रहा है GI शो करेगा तो पहले तो इंडिविजुअल बॉन्ड से चेक करते हैं अपन। लेकिन अगर दिख रहा है कि क्या वो इंडिविजुअल बॉन्ड रेजोनेंस में जा रहे हैं, अगर वो बॉन्ड जा रहे होंगे तो उसका स्ट्रक्चर सिर्फ ये तो नहीं रहेगा, इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। और इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा कैसा, इस वाले का बना रहा हूँ, ठीक है। एटम कभी भी शिफ्ट होते हैं क्या? नहीं, एटम कहीं में शिफ्ट होता है, टॉटोमेरिज्म में। तो इसमें बॉन्ड तो सारे उतने ही रहेंगे, बस अगर इसको, और हाँ देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो बॉन्ड हमेशा उस साइड जाएगा ही सही। तो ये वाला बॉन्ड तो हमेशा इधर पार्शलाइज हो जाता है माइनस और प्लस, तो इस पे क्या आ जाएगा माइनस और इस पे क्या आ जाएगा प्लस। अब मैंने क्या बोला था, जब भी ये CHO अल्डिहाइड ऐसे केसेस आए तो C और O का बॉन्ड तो हमेशा पार्शलाइज हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लस बचा ये इस डंडे से रेजोनेंस करेगा, यही होता था। इसमें ये मत करवा देना कि दो डंडे तो दोनों को इधर तोड़वा दिया, हाँ वो बात तो एक ही रहेगी बट फिर भी ठीक है। ये बात देखो, दोनों को बॉन्ड उधर तोड़वाऊंगा तो ये माइनस इस पे प्लस, ये भी इधर तोड़ूंगा तो इस पे माइनस इस पे प्लस, तो प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे बीच में, ये प्लस यहीं रह जाएगा और ये माइनस यहीं रह जाएगा। या फिर अगर अपनी उस मेथड से बोलो तो जो भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तो पक्का उधर ही टूटना है। अब ये प्लस बचा और ये डबल बॉन्ड, तो जब ये डबल बॉन्ड यहाँ ऐसा आएगा तो प्लस यहाँ आ जाएगा। तो एक ही बात है ना, या तो मैकेनिज्म से करो या फिर ऐसे। तो ये अगर बॉन्ड यहाँ से ऐसे जंप करके यहाँ गिरता है इस साइड, तो ये प्लस कहाँ जाएगा इस पे, तो प्लस यहाँ से हटके कहाँ जाएगा इस पे। समझ में? अब पूछूं क्या ये GI शो करेगा? करेगा ना। डबल बॉन्ड के अलॉन्ग देखते हैं GI, तो एक तो इस पे O माइनस और एक क्या है H है, एक CH2 और एक क्या है H है। समझ में आने? एक CH2 ग्रुप हो गया और एक और क्या हो गया H। इस पे एक O माइनस ग्रुप हो गया और एक और क्या हो गया H। उस कार्बन पे दो चीजें लगी है ना, तो दोनों अलग अलग है, तो हाँ ये GI शो करता है। अगर ये GI शो करता है तो इसका क्वेश्चन जो है वो भी GI शो करता है, इसके सारे रेजोनेटिंग फॉर्म, ठीक है। तो ये अगर GI शो करेगा तो ये भी GI शो करेगा। क्लियर? डाउट है किसी को? ठीक है, गुड। ये वाला अगला लास्ट, ठीक है। इसमें बताओ GI शो करेगा क्या है? देखो ऐसे देखूं इस बॉन्ड के अलॉन्ग तो ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर सेम होगा, नहीं कर रहा। यहाँ देखूं तो चलो इसके अलॉन्ग इधर से अलग, तो ये वाला करता है नॉर्मली, अगर देखूं तो ये वाला नहीं करता। लेकिन मुझे, मैंने क्या बोला, अगर कॉन्जुगेट में है तो हमेशा रेजोनेटिंग बना के देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो इसका रेजोनेटिंग बना ले। कैसा बनेगा रेजोनेटिंग? देखो या तो दोनों को ऑक्सीजन की साइड तोड़ो,
कि इसको यहाँ से यहाँ, इसको यहाँ, तो वहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ बीच में डंडा आ जाएगा। या फिर क्या बोला हमेशा, इसको पार्शलाइज करो, इस पे माइनस और इस पे प्लस। अब ये प्लस और डबल बॉन्ड है तो ये डंडा यहाँ आएगा तो ये प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो ये डंडा कहाँ चले गया, यहाँ पे, ये प्लस कहाँ आ गया, यहाँ पे, और इस पे क्या है, ये एक और माइनस बचा ना, बस वो बॉन्ड टूट गया था, तो इसका रेजोनेटिंग यही बनेगा। समझ में आया सभी को? क्या ये GI शो करता है डबल बॉन्ड के अलॉन्ग? देखो एक O माइनस हो गया और एक दूसरा ये वाला पार्ट है। इसमें कैसे देखेंगे, देखो ये है ना डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड पे बॉन्डेड कार्बन पे जो दो बॉन्ड निकले होते हैं, एक तो O माइनस हो गया, एक क्या लगा है इस पे O माइनस, एक और क्या है ये वाला पार्ट है ना, ऐसे इस वाले पे देखूं तो एक तो हाइड्रोजन लगा होगा, भले ही दिख नहीं रहा है यहाँ पे, है ना, कुछ नहीं होता तो हाइड्रोजन बोलते हैं ना अपन। एक तो क्या लगा होगा, हाइड्रोजन, और एक और क्या लगा है, ये इधर से जा रहे हैं, तो दोनों साइड से अलग दिख रहा है ना। यहाँ एक हाइड्रोजन है ही नहीं, एक ही है, यहाँ दो हाइड्रोजन, तो यहाँ से अगर आ रहा हूँ तो पहले वाले पे दो हाइड्रोजन, दूसरे पे दो हाइड्रोजन, यहाँ से अगर आता हूँ तो पहले पे एक ही हाइड्रोजन है और दूसरे पे दो हाइड्रोजन, तो अलग अलग है ना दोनों डायरेक्शन से। तो दोनों डायरेक्शन से अगर अलग है तो उस पर एक अलग ग्रुप है, एक दूसरा ग्रुप है, इस पे भी एक अलग ग्रुप है, इस पे एक दूसरा ग्रुप। वैसे अगर दोनों डायरेक्शन से सेम भी हो जाता तो अलग अलग एटम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? मुझे तो इस एटम पे दो अलग चाहिए, तो एक O माइनस हो गया और एक ये बचा पार्ट, इस पे दो चाहिए तो एक हाइड्रोजन हो गया और एक ये बचा पार्ट। तो हाँ, दोनों कार्बन पे दोनों अलग अलग है, तो ये GI शो करता है। समझ में आया? तो ये अगर GI शो करेगा तो ये भी GI शो करेगा, ठीक है। अब पॉइंट अगर ये आता है क्या फॉर्मिक एसिड GI शो करेगा, तो तुम बना के देखोगे HCOH। अब HCO समझ में आया, फॉर्मिक एसिड HCOH होता है। तो अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन आया असर्शन रीजन में क्या फॉर्मिक एसिड GI शो करता है, और रीजन देगा इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो GI, सो फॉर्मिक एसिड आल्सो शो GI, ठीक है, ये रीजन। तो ठीक है, सही बात है, स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी करेक्ट है। अब तुम लोग देख के बताओ क्या सही में सही है जो मैंने बोला कि फॉर्मिक एसिड GI शो करेगा क्या। देखो अभी देख रहा हूं, तो अभी डबल बॉन्ड के हिसाब से तो यहाँ दो लोन पेयर होंगे ना। अब एक एटम पे दो चीज सेम हो गई तो वो तो नहीं करता। इस कार्बन पे भले एक H है एक OH है, तो ये इस साइड तो सही है, इस साइड गलत हो गया ना। जो दो एटम होते हैं डबल बॉन्ड के अलावा उन पे दोनों एटम अलग अलग होने चाहिए। लोन पेयर है तो एक लोन पेयर और एक कुछ एटम होना चाहिए, दोनों लोन पेयर नहीं होने चाहिए फिर, ठीक है। तो यहाँ पे तो दो लोन पेयर होगा ना। समझ में आया? GI याद है ना सबको? तो ये तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या रेजोनेंस में जा रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, क्या हो रहा है? देखो डबल बॉन्ड वहां शिफ्ट होगा तो लोन पेयर इधर आ जाएगा, ठीक है। HCOH है ना, डबल बॉन्ड वहां जाएगा तो लोन पर उठ के यहाँ आ जाएगा। लोन पर जब भी जाएगा तो उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, एक ही लोन पर बचा। और यहाँ पे एक लोन पर बचा और यहाँ से गायब हुआ ना। अच्छा सॉरी, जहाँ जाता है ये बॉन्ड वहां जाएगा तो वहां से लोन पर एक और एक्स्ट्रा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो नहीं बोलूँ उसको, नेगेटिव चार्ज बोल दूंगा मैं यहाँ पे। इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, यही बनेगा इसका रेजोनेटिंग। देखो ये डंडा यहाँ आएगा, ये यहाँ टकराया तो यहाँ का लोन पेयर उठ के यहाँ आएगा तो नेगेटिव शो होगा वो तो, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव लगा दिया, ये डंडा वहां चले गया तो एक ही डंडा बचा, यहाँ दो डंडे बनेंगे, और लोन पेयर गया है तो पॉजिटिव आता है, इसलिए वहां पॉजिटिव भी लगा दिया। अब देखो क्या वो GI शो करता है, सबको दिख रहा है क्यों करता है। देखो डबल बॉन्ड के अलोंग चेक कर रहे हैं ना, तो डबल बॉन्ड के अलोंग एक तो हाइड्रोजन हो गया उस ऑक्सीजन पे, और एक और क्या हो गया, लोन पेयर, तो दो अलग अलग ग्रुप हो गए। इस पे एक हाइड्रोजन होगा और एक O माइनस आयन, तो दोनों अलग हो गए। तो ये GI शो करता है तो ये भी करता है। समझ में आया सभी को? तो ये अगर GI शो करेगा तो ये भी GI शो करेगा। समझ में आया ना?
तो यही पॉइंट तुम लोग पता है, एक काम करो, पन्ने पलटाओ और जहां जीआई पढ़ा था वहां एक स्टेटमेंट और ऐड कर लो, या इनमें से एक कोई एग्जांपल लिख लो सीधा वहां पे, तो वहां भी याद रह जाएगा। क्योंकि वहां तब क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि रेजोनेंस नहीं पढ़ा था। अब यहाँ रेजोनेंस पढ़ लिया है तो वहां लिख सकते हो तुम लोग। ठीक है, पन्ने पलटाओ और जहां जीआई लिखा था अपन ने, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म याद है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वहां लिखा था, देखो सभी है ना, पन्ने पलटाइए और वहां पे लिखो कहीं भी जहां जगह दिख रही है मार्जिन पे साइड में। ठीक है, कि अगर डबल बॉन्ड कंटिन्यू में आ जाए या फिर अगर रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर जीआई होगा तो यहाँ भी होगा। हाँ ये जगह है ना, यहाँ लिख लो। ठीक है, तो अब से तुमको उधर भी याद रह जाएगा सीधा, रेजोनेंस से जीआई है, जीआई रेजोनेंस में, ऐसा कुछ जो भी है। हेडिंग डालनी हो हेडिंग डालो, एक एग्जांपल लिख लो ताकि याद रह जाएगा। जो भी पढ़ा है ये लिखो अपने मन से। हाँ, अगर कंपाउंड में या एग्जांपल में रेजोनेंस हो रहा है लिखो, अगर एग्जांपल में रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जीआई है, अगर एग्जांपल में रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जीआई है तो, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जीआई है तो दोनों कंपाउंड जीआई शो करेंगे। ठीक है, और क्यों करते हैं समझ में आ गया ना, हाइब्रिड होता है इसीलिए। अगला एग्जांपल है ना, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है तुमको, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। स्टेबिलिटी सेकंड वाला। ठीक है, देखो स्टेबिलिटी में अपन, हाँ अपने मेथड से चलते हैं। ठीक है, अपने मेथड से चलेंगे तो क्या जान देना। ठीक है, ये एक नया पॉइंट पढ़ो। ठीक है, वेकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, क्या बोला मैंने, डी। ठीक है, वेकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस मतलब बैक बॉन्डिंग, ये होता है जो अपन ने पढ़ा। एंड ऑक्टेट रेजोनेंस, ऑक्टेट मतलब क्या होता है, उसके ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लिखाने की जरूरत तो नहीं ना। ऑक्टेट रेजोनेंस मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, अगर रेजोनेंस में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। आर मोर स्टेबल देन नॉर्मल रेजोनेंस, जो नॉर्मल रेजोनेंस होता है उससे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, एक तो ऑक्टेट वाला या फिर डी वाला, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस या बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अभी क्वेश्चन करना है तुमको दोनों में स्टेबिलिटी, कौन ज्यादा स्टेबल है। देखो रेजोनेंस तो दोनों में ही हो रहा है, दिख रहा है मुझे कि इसमें लोन पर या प्लस पे शिफ्ट करके वहां प्लस मार देगा और उसमें भी रेजोनेंस हो रहा है। अब इन दोनों में स्टेबिलिटी देखना है कि स्टेबिलिटी है। अगर रेजोनेंस वाला क्वेश्चन है तो स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, पहले तो न्यूट्रल वाले ज्यादा होते हैं, फिर कौन सा होता है जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होता है, तो सेकंड वाले में सेकंड पॉइंट मिल गया तो वो ज्यादा दिख रहा है। लेकिन बस एक बार दिमाग लगा के ये भी सोच लेना कि क्या इन दोनों में से कोई कंडीशन आ रही है वैकेंट डी वाली। तो देखो वैकेंट डी वाली तो नहीं आ रही क्योंकि सब सेकंड पीरियड के हैं। ऑक्टेट वाली किसमें आ रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो तुम ये बोल सकते हो ना कि लोन पेयर इस पे चले गया, ये जगह खाली ना इसके पास, तो इसने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, लेकिन अभी देखो ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, इस ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, समझ में आया। अब जब ये रेजोनेंस करेगा ऐसे, ठीक है, तो ये वाला बनेगा उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये याद है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए ना। अरे ऑक्सीजन पे भी 8 है ना, लोन पर भी तो है उसका। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है ना, 3 बॉन्ड बनाया इसीलिए प्लस लगाया वो, वरना लोन पर तो उसके पास वैसे ही है, 2 थे, 2 में से 1 चला गया होगा तो 1 तो रहेगा ना। ठीक है, अब मुझे बताओ दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन दिख रहा है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना, सेकंड, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पे और वहां रेजोनेंस होने के बाद 8 आ रहे हैं, तो वो चीज ज्यादा स्टेबल होगी ना। देखो नॉर्मल रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, या तो वेकेंट डी वाला
और वैकेंट डी जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा था उसमें, डी के थर्ड पीरियड का कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो मैंने क्या बोला, सेकंड अपना ऑक्टेट रेजोनेंस। ऑक्टेट रेजोनेंस मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। यहाँ वो कॉन्सेप्ट मत लगाना कि ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा तो ये वाला, और वैकेंट डी नहीं है वो, ठीक है, या बैक बॉन्डिंग उसको नहीं बोलेंगे एग्जैक्ट, डी वाले में बोलते हैं कि जिनमें डी की जगह खाली होती है वो। समझ में आया? कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल कौन है? ये वाला। और नॉर्मल अपन भी देख रहे थे तो पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल, बात खत्म। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो गलत हो गया, सेकंड पॉइंट पाई बॉन्ड ज्यादा तो स्टेबल है। आ जाओ बेटा, ठीक है, समझ गया ना? तो इस वाले में क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट, तो क्या बोलूंगा इसको मैं, ऑक्टेट रेजोनेंस। समझ में आया ना, इसीलिए वो स्टेबल है। और इसमें ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, अब ये वाला बताओ, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? फर्स्ट की सेकंड चेक करो, देखो चार्ज तो दोनों में, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आता है अपना पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड उसमें 3 है, तो होना क्या चाहिए, सेकंड, ठीक है। लेकिन और कुछ फैक्टर दिख रहा है क्या मेरे को उसके अलावा? जब भी देखो ये ऐसे वाले क्वेश्चन फंसे ना, कैसे क्वेश्चन जहां प्लस और लोन पेयर पास पास में हो, उन क्वेश्चन को एक बार और रिव्यू करके दिमाग लगाना। जैसे इसमें भी फंसाता है कि प्लस और लोन पेयर पास पास में थे, इसमें भी ये प्लस और लोन पेयर पास पास में, तो जिन क्वेश्चंस में ये आ रहा है वहां एक बार और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना उन 4 पॉइंट के अलावा। जहां ये नहीं आ रहा है वहां तो वो 4 पॉइंट लगा दोगे, लेकिन जहां ये वाली कंडीशन आ गई ना, कौन सी वाली, ये कंडीशन, ये वाली, वहां एक्स्ट्रा एक बार और सोचना है कि उन 4 पॉइंट, अब वो 4 पॉइंट के हिसाब से तो इसमें तो चलो सही जा रहा था, इस वाले में चेक करोगे तो अभी गलत चले जाएगा। तो जरूरी नहीं कि वो 4 पॉइंट हमेशा सही जाए, ठीक है, और जरूरी भी नहीं कि ऐसी कंडीशन आ जाए तो वही हमेशा प्रायोरिटी हो। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या देखना है तुमको, यहाँ डी वाला दिखेगा क्या, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस? नहीं, तो जहां भी ये कंडीशन आएगी एक बार ऑक्टेट वाला रेजोनेंस चेक कर लेना, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6, समझ में? इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 चाहिए, और इस कार्बन के तो कंप्लीट है, इसके भी कंप्लीट है, तो यहाँ अगर बोल भी दो तो चलो 8 है, तो ये वाली कंडीशन भी यहाँ फिर क्या हो गई अपनी, न्यूट्रलाइज हो गई कि 8 इसमें भी है, 1 2 3 4 6 उस पे भी वहां 6 है, जहां प्लस लगा उस पे भी 6, इस पे भी 6, तो दोनों चीजें न्यूट्रलाइज हो गई ना, ऑक्टेट लग नहीं रहा, ये है नहीं, ठीक। तो अब मैं क्या देखूंगा कि अगर ये लोन पेयर मान लो इसको देता भी है तो यहाँ बॉन्ड बनेगा, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, इसका रेजोनेटिंग कैसा दिखेगा, CH2, और ये प्लस कहाँ जाएगा, इसके ऊपर, इसका एक लोन पेयर रहेगा। अभी इसके देखो कंप्लीट है क्या, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 3 4 5 6 7 8, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आया? इस वाले में देखना, अगर इसमें रेजोनेंस करवाता हूं तो ये कैसा दिखेगा, CH2 यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ चले गया तो बाकी तो सेम ही रहेंगे, और ये प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ, समझ में? और इसके और आगे कंटिन्यू रेजोनेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन कितने रहे, 2, इसके कितने बन रहे हैं, और भी बनेंगे ना, एक तो ये, एक ये, एक बार कहाँ आएगा, यहाँ पे, एक बार कहाँ आएगा, यहाँ पे, और एक बार वापस से यहाँ पे, तो 1 2 3 4, और एक ये खुद 5 था, है ना, ठीक है। एक ये था, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। समझ में आया ना क्यों? पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, और वापस से एक यहाँ आ जाएगा, और जब यहाँ आ जाएगा तो सेम नहीं है क्योंकि बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ऑल्टरनेट में हो जाएगा। क्लियर है बेटा? बात नहीं इधर देखो, तो इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसके 2 है। अपन बाद में एक पॉइंट पढ़ेंगे कि जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो उतना स्टेबल, ये पढ़ा भी था शायद, है ना, जिसके जितने ज्यादा। लेकिन यहाँ पे अब ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसके तो दिख कैसा रहा है कि वो स्टेबल होना चाहिए, लेकिन बाकी कंडीशन, अब ये देखो तुम, इस वाले में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और दोनों के ऑक्टेट कैसे हो रहे हैं, कंप्लीट। यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या,
1 2 3 4, एक हाइड्रोजन लगा होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। इधर देखो, यहाँ पे इसके पास कितने 6, और अभी प्लस वाले को 1 2 3 4, यहाँ 8 हो गए। तो पहले भी 6 और 8 ही थे, अभी भी 6 और 8 ही है, वो प्लस यहाँ आएगा तब भी 6 और 8 ही रहेंगे। तो उसमें ऑक्टेट वाला मतलब ये पॉइंट कहीं भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना, ऑक्टेट रेजोनेंस उसके एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नहीं आ रहा है ये। यहाँ पे तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो आ रहा है एटलीस्ट 8 और 8, ठीक है ना। तो अगर उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट वाली रेजोनेंस आ रहा है तो ज्यादा स्टेबल कौन दिखेगा मुझे, कम वाला भी चलेगा लेकिन ये ज्यादा स्टेबल है। लिख लेना है सब रीजन। देखो तुम दिमाग कैसे लगाओगे, स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आया है, अगर रेजोनेंस हो रहा है उनमें जो भी स्टेबिलिटी है उनमें अगर रेजोनेंस दिख रहा है तो रेजोनेंस वाली 4 कंडीशन आती है, उन 4 से लगाओगे दिमाग। लेकिन अगर उसके साथ ऐसा कुछ दिख जाए कि लोन पेयर के पास में प्लस, समझ गए, ऐसी कोई कंडीशन, तो वो चारों कंडीशन रखो साइड में अभी। उसके बाद तुम क्या देखोगे, ऑक्टेट रेजोनेंस वाली चीज, ऑक्टेट रेजोनेंस या डी वाला, अगर डी वाला है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और ऑक्टेट रेजोनेंस अगर कहीं हो रहा होगा, अब उसमें हो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हो तो वो ज्यादा सही है। जैसे यहाँ पे तो ये खुद इसका ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, समझ में आया। तो इसका मैंने रेजोनेटिंग अलग से नहीं बनाया, इसका अलग से नहीं बनाया, क्योंकि तो दोनों ही आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, आया समझ में। तो दोनों ही आपस में रेजोनेटिंग है तो इन दोनों की इंडिविजुअल ऑक्टेट चेक कर लूंगा कि दोनों में से। देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ऊपर वाला जो है वो ये क्वेश्चन है कि एक ये दिया है ऑप्शन, एक ऑप्शन ये दिया है, तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। देखो थर्ड क्वेश्चन अगर तुम्हारा भी ऐसा बनाता हूं मैं कि ये और ये इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो अपने को नॉर्मल देख के क्या लगेगा, चार्ज तो दोनों पे, जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है उसको स्टेबल कर दूं, तो पाई बॉन्ड तो इसमें ज्यादा है, तो हाँ स्टेबल है, चल रहा है। लेकिन तुम एक चीज देख लेना कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन दिखे प्लस लोन पेयर, तो पाई बॉन्ड वाली चीज को साइड में रख के एक बार ऑक्टेट चेक कर लेना। तो इसमें 8 6 हो रहे हैं और इसमें 8 8 हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज तुम ऐसे कर सकते हो, अगर एक ही कंपाउंड के अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे यही कंपाउंड था इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, ठीक है, यही कंपाउंड था इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, तो सेम कंपाउंड के अगर 1 2 3 4 अलग अलग रेजोनेटिंग आ रहे हैं, जैसे बेंजीन है तो बेंजीन के 5 बन रहे, तो अगर ऑप्शन में वो ऐसे ही है, पहला उसका अगला रेजोनेटिंग, उसका अगला रेजोनेटिंग, उसका अगला रेजोनेटिंग, अगर सब एक ही के डेरिवेटिव हैं तो तुम क्या देखोगे, अपने वो 4 रूल्स, समझ में आया। तो देखो जैसे ये है तो ये इसी का रेजोनेटिंग है ना, ये लोन पर यहाँ गया होगा प्लस यहाँ आ गया, ये वाला इसी का रेजोनेटिंग है, लोन पर यहाँ आया होगा प्लस यहाँ आ गया। तो जब सेम कंपाउंड के ही क्वेश्चन दिए हो तो अपने वो 4 पॉइंट सही है, समझ में आया। तो अब अपने वो 4 पॉइंट से अगर इनको देखूं तो जिसमें पाई बॉन्ड हो ज्यादा स्टेबल, इन दोनों में देखूं जिसमें पाई बॉन्ड हो ज्यादा स्टेबल, समझ में आया। इन दोनों में अगर कौन ज्यादा स्टेबल है, ऊपर और नीचे वाले में, ये, क्यों, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा है कि दोनों एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं, अलग ही क्वेश्चन ही अलग है, ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है, क्या ये इसका रेजोनेटिंग है आपस में, नहीं है ना। तो जब ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आएंगे तब तुम एक बार ये चीज देख लेना, समझ गए। तो 2 पॉइंट लिख लो वहीं कहीं जगह जहां दिख रही है तुम लोगों को, ठीक है। पहला पॉइंट, इफ सेम स्ट्रक्चर या क्वेश्चन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं ऑप्शन में, तो वो चारों रूल्स से देख लेना, ठीक है। सेकंड, अगर ऐसा नहीं है कि अलग अलग क्वेश्चन ही अलग है, ठीक है, इफ क्वेश्चन इफ डिफरेंट, मतलब बोथ ऑप्शन आर नॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर, देन सी द ऑक्टेट रूल, ठीक है। और ऑक्टेट रूल किसमें, उसमें या उसके रेजोनेटिंग में, ठीक है। ऑक्टेट रूल भी किसमें, उस क्वेश्चन में या उसके कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में,
समझ में आया ना क्या लिखा है मैंने? इफ सेम स्ट्रक्चर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑप्शन में है, जैसे ये दो, तो अपन अपने चारों रूल के हिसाब से पाई बॉन्ड वाला ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ही ऐसा है कि दो आपस में कोई लेना देना नहीं, इनका क्वेश्चन ही अलग है, तो तुम क्या देखोगे? ऑक्टेट वाली चीज। अब ऑक्टेट वाली चीज जैसे इसमें भी 8 6 मिल गया, इसमें भी 8 6 मिल गया, तो उनके और रेजोनेटिंग बना के देखो आगे कि उनमें तो नहीं मिल रहा। जैसे इसका बना के देखा तो इसमें 8 और 8 मिल गया, क्योंकि ये हमेशा इस फॉर्म में थोड़ी ना दिखेगा, ये तो हमेशा फ्लिप हो रहा है ना। मतलब इसमें 8 दिखेंगे मेरे को एक टाइम पे, तो 8 दिख रहे हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल है। समझ में आया सभी को? पक्का? तो रूल्स लिख लेना कहीं मार्जिन के ऊपर, कहीं साइड में, जहां भी जगह दिखती है। क्लियर है? पानी पी लो बेटा। चलो ये 2 पॉइंट समझ में आया ना। वेकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस मतलब बैक बॉन्डिंग है, ऑक्टेट रेजोनेंस आर मोर स्टेबल देन नॉर्मल रेजोनेंस। और कब देखेंगे रेजोनेंस वाले क्वेश्चन, कैसे देखेंगे? क्लियर है? ये 2 पॉइंट से समझ में आएंगे। अगला, ये अगर पूछो इनमें ज्यादा स्टेबल कौन है तीनों में से, तो बताओ दिमाग लगा के। अगर है तो ये दोनों क्वेश्चन अलग है, इसमें प्लस लिखा है, इसमें माइनस लिखा है ना, तो कुछ फर्क है। अच्छा, पहली चीज क्वेश्चन देख के क्या समझना है अपने को? क्या वो तीनों आपस में रेजोनेटिंग है? नहीं ना, क्वेश्चन अलग है। ये एक कार्बन एक क्लोरीन का है, ये 2 कार्बन एक क्लोरीन का है, ये 2 कार्बन एक ऑक्सीजन का है, तो तीनों आपस में कैसे हैं? अलग है ना, आपस में रेजोनेटिंग तो नहीं है ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि तीनों आपस में अलग है, क्या चेक करोगे? ऑक्टेट वाली पार्ट। ठीक है, अब ऑक्टेट पार्ट चेक करूं मैं? अपन भी कर लो। इसमें कितने हैं? 8, 1 2 3 4 5 6, 3 लोन पेयर होता है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने हैं? 6। इसमें कितने हैं? अब उसके बाजू वाले में कितने हैं? चलो छोड़ो, रहने दो, इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें देखूं क्योंकि जिससे रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस हो ही नहीं रहा ना। यहाँ रेजोनेंस हो रहा है क्या? और क्योंकि क्लोरीन के लोन पर तो यहाँ है ना, और इतने दूर हैं, तो वो जस्ट पास वाले पे होता तो होता है, इसको कैसे देगा? पॉसिबल ही नहीं है। कोई डंडा होता तो वो जंप करके जाता है, यहाँ बीच में कुछ नहीं, तो यहाँ रेजोनेंस हो ही नहीं रहा इसमें, इस वाले में। इसके कितने? इसके मतलब ये बॉन्ड यहाँ आया सकता है, तो ऑक्सीजन के देखने पड़ेंगे ना मेरे को। बीच वाले का क्या लेना देना? समझ में? बीच वाला कभी भी चेंज नहीं होगा ना, डंडा इधर उधर, बीच वाले के डंडे थोड़ी ना शिफ्ट हुआ कहीं, तो ऑक्सीजन के शिफ्ट होंगे, तो उस पर अभी कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस पे तो नो रेजोनेंस। समझ में? तो 3 क्वेश्चन अलग अलग थे, जिनमें से इसमें रेजोनेंस हो सकता है, उसमें हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता। तो जिसमें नहीं हो रहा वो तो सबसे कम स्टेबल होगा। दिख गया? अब दोनों में 6 8, दोनों में 6 8, तो क्या करूंगा मैं? इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखूंगा क्या उनमें फुलफिल हो रहे हैं। अगर उनमें हो रहा होगा तो जैसे यही, उनमें हो रहा होगा तो ये भी है, फिर स्टेबल ही है, क्योंकि ये इस फॉर्म में थोड़ी ना रहेगा, ये तो पूरा कंटिन्यू चल रहा है ना ऐसा। तो इसका रेजोनेटिंग कैसा दिखेगा? ये इधर आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा? न्यूट्रल। चलो, इसका लोन पेयर इधर से गया ना ऐसा, ठीक है, ये लोन पेयर इसने इसको दिया, तो लोन पेयर इधर बॉन्ड बनाएगा, तो लोन पेयर की जगह क्या आएगा? पॉजिटिव, और ये प्लस, तो इलेक्ट्रॉन मिल गया तो न्यूट्रल हो गया। सेकंड रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के बता। हाँ हाँ, कैसे दे देगा? कैसे देगा? ऑल्टरनेट में होने चाहिए ना बेटा। देख सुन, जब भी पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट में प्लस माइनस लोन पेयर रेडिकल कुछ आए तो सही है, लेकिन अगर बीच में पाई बॉन्ड ही नहीं है तो दोनों को जस्ट पास पास में होना पड़ेगा ना। ये कैसे देगा? यहाँ क्यों दे रहा था? क्योंकि जस्ट पास में था तो इसने डोनेट कर दिया। यहाँ क्यों होगा? क्योंकि ये डंडा जब इधर आएगा तब जाके प्लस यहाँ शिफ्ट होता है। यहाँ पे कैसे आएगा लोन पेयर? यहाँ डायरेक्ट जंप करके तो आएगा नहीं। ये किसको दे सकता है लोन पेयर? इसके पास वाले को ना, जिससे कनेक्टेड है उसको देगा ना। जैसे चेन बनी, मैंने ये है, यहाँ कोई इंसान है, उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ, अगले वाले ने, तो मैं कोई चीज इसको पास करूंगा ना, मैं थर्ड वाले को कैसे पास कर सकता हूँ? और पास करने का तरीका बॉन्ड से ही है, तो बॉन्ड से मैं जस्ट पास वाले को दूंगा ना इलेक्ट्रॉन, तो ये तो इसको दे सकता है, लेकिन इसको क्यों देगा? इसकी तो पहले से जगह भरी है, 8 है,
तो इसके 8 है तो ये इसको नहीं दे सकता और यहां तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता वो। समझ में आया सभी को क्यों नहीं हो रहा है यहाँ? तो यहाँ रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। क्लियर है? अब ये इसका रेजोनेटिंग बनाया, इसमें बताओ कितने कितने इलेक्ट्रॉन हुए? इसमें कितने? 8 दिख रहे हैं? इसमें कितने दिख रहे हैं? 8। तो हाँ, अगर इसमें 8 आ गया मतलब सही है ना। इसका रेजोनेटिंग बनाए, इसका रेजोनेटिंग कैसा बनेगा? CH2 CH, यहां डबल बॉन्ड जब इधर आएगा टकरा के तो प्लस इस पे आ जाएगा ना। ये समझ में आया कि डबल बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो प्लस कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। और डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा तुम्हारा? यहाँ पे। ठीक है, हाँ। अब उसके इलेक्ट्रॉन लिखे, उसका रेजोनेटिंग यही बनेगा। ऑक्सीजन पे कितने? 6। इस पे कितने हो गए अब? तो पहले भी 8 6 थे, अब 8 6 पलट गए बस। तो वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ ना उसका रेजोनेंस होने के बाद भी। और इसमें तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया फर्स्ट वाले में। इतनी आराम से इसीलिए समझा रहा हूं ताकि वहां गलती ना करो। और इसमें मैंने ये चीजें क्यों देखी, वो 4 रूल क्यों नहीं देखे? क्योंकि तीनों ही स्ट्रक्चर अलग है। वो तीनों आपस में रेजोनेटिंग होते तो मैं वो चारों पॉइंट देखता कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, उसके लिए थे वो पॉइंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। लेकिन यहां पे कैसे देखेंगे? ऑक्टेट से। चलो, तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। तो फर्स्ट, थर्ड और ये ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, है ना। लास्ट वाला करके बताओ मुझे। देखो तीनों क्वेश्चन अलग है, हाँ अलग है। तो क्या देखूंगा? ऑक्टेट, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चेक करें ऑक्टेट किसका है, नहीं है, क्या है। इसके कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 8। इसके दिख रहे हैं कुछ? 1 2 3 4 5 6 और एक माइनस लगाया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 8 इसके हैं। इसमें यहाँ रेजोनेंस होगा क्या? यहाँ है, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है इतना दूर, तो इसमें तो नो रेजोनेंस। हाँ हाँ, कब से मानने लगे ऐसा? माइनस चार्ज लगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मानते हो। देख ये है, ठीक है। H+ अगर निकलता है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का था, ये हाइड्रोजन का था। तो हाइड्रोजन अगर प्लस फॉर्म में निकल रहा है तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके गया, मतलब अब ये डंडा पूरा किसका हो गया? ऑक्सीजन का। तो जब अपन शॉर्ट में बोलते हैं, जैसे मैं बोलूं कि यहाँ से H+ निकल गया तो इस पे क्या आता है? माइनस। तो माइनस का मतलब एक इसका खुद का और एक हाइड्रोजन भी देके गया ना, तो माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आया? कोई बात नहीं। चलो, इसमें कितने दिख रहे हैं? इसमें रेजोनेंस हो सकता है ना, ये डंडा इधर आएगा तो इसके अभी कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 8 दिखने चाहिए। इसमें कितने दिख रहे हैं? समझ में आया सभी को? ठीक है, तो नो रेजोनेंस और दोनों में 8 8 है। अब क्या देख सकता हूं मैं? ऑक्टेट तो कंप्लीट है बेटा दोनों में, पहले से ही है। हाँ, तो अगर उसमें नहीं भी हो रहा होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? देख, अगर इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसका रेजोनेटिंग बनाऊं, बना लेते हैं। रेजोनेटिंग में क्या होगा? इधर देखो, क्लोरीन है ना, क्लोरीन है मतलब उसके पास D खाली है। 2 ही ऑप्शन है अपने पास, या तो ऑक्टेट चेक करो या D। तो ये तुम ये मत कर देना कि ये इसको दे दिया तो उसके पास जगह भी तो होनी चाहिए रखने की। 8 इलेक्ट्रॉन है, सारे डब्बे फुल है, तो कैसे रखेगा? तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है कि ये इधर चले जाए। क्या पॉसिबल है? ये इसको इलेक्ट्रॉन दे, अरे यार ऊपर गलत किया, ऐसे नीचे बनाता हूं। ये इसको दे, क्यों? वेकेंट D ऑर्बिटल होता है फ्लोरीन के पास, तो वो तो रख सकता है ना, भले उसमें 8 है लेकिन उसके अगले वाले डब्बे में रख लेगा D में। समझ में आया? तो बॉन्ड इधर से उधर बनेगा, ठीक है। और वेकेंट D रेजोनेंस हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें वेकेंट D हो रहा है क्या?
नहीं। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड। तो दोनों के आंसर तो सही है लेकिन रीजंस अलग है, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड। ठीक है, इसका रेजोनेटिंग अगर बना भी देता हूं तो कैसा बनेगा वो? CH2 डबल बॉन्ड Cl, और इसने इसको दिया ना इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन के ऊपर एक और माइनस आएगा लोन पेयर के अलावा, है ना। और इधर से उधर चले गया तो ठीक है, इस पे तो नॉर्मल जैसा रहेगा वैसे रहेगा, इस पे कुछ नहीं हो सकता। माइनस एक्स्ट्रा था तो चले गया, ये ऐसा दिखेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अपन को तो दिख रहा है कि अगर वैकेंट डी वाला आ गया तो बात ही खत्म, स्टेबल है। फिर उसका रेजोनेंस बना के देखने की जरूरत ही नहीं है, जब वहीं वो 8 पहले से दे रखा है तो कंप्लीट है। अब वैकेंट डी देख लिया वो है तो बस, क्योंकि ये बनाओगे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ भी है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 5 6 7 8 9 10 12 कैसे हो गए? फिर उस पे या तो मैं माइनस नहीं लगाऊं या डंडा नहीं बनाऊं, ठीक है, ऐसा मान लो उसको, या फिर इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिया है यार, ऐसा मानो तो ठीक है, क्योंकि वो बॉन्ड ही तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, तो दोनों को अलग अलग नहीं गिनवा ना कि इलेक्ट्रॉन अलग गिना बॉन्ड अलग गिना। ठीक है, तो इसका रेजोनेटिंग वैसे बनाने की वजह से कोई जरूरत है नहीं, बट समझ में आया ना क्यों? हाँ है ना, गुड। क्योंकि देखो ये डंडा इधर जा रहा है तो डंडे में गिन लिया मैंने इलेक्ट्रॉन, तो वापस से उस माइनस के क्यों गिनूंगा? तो 2 बार नहीं गिनूंगा ना, एक ही बार गिनूंगा। ठीक है, ये समझ में आया ना, दोनों के आंसर सेम है लेकिन रीजन अलग है। इसका रीजन क्या है? वेकेंट डी। इसका क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट। ऊपर वाले में रीजन क्या है? ऑक्टेट रेजोनेंस। और इसका क्या है? वेकेंट डी। समझ में आया सभी को? ठीक है, रेजोनेंस से क्वेश्चन गलत नहीं करना है ना, सारे कॉन्सेप्ट लिखवा दिए और सब समझा भी दिए हैं। ये बताइए एसिडिक की स्टेबिलिटी। देखो एसिडिक कैसे देखते हैं? H+ निकालने के बाद देखते हैं। H+ निकालूंगा तो माइनस आएगा, जिस पे जितना कम माइनस वो उतना स्टेबल, या फिर जिस पे जितना कम माइनस वो उतना एसिडिक। तो एक ही बात है ना, एनायन के लिए स्टेबिलिटी और एसिडिक एक ही बात है ना। कैटायन के लिए नहीं होता, कैटायन के लिए एसिडिक अलग जाएगा और स्टेबिलिटी अलग जाएगी। आप पता है ना क्यों? क्योंकि कैटायन प्लस है, जितना ज्यादा प्लस उतना ज्यादा एसिडिक, लेकिन जितना कम प्लस उतना स्टेबल। तो एसिड कैटायन के लिए एसिड और स्टेबिलिटी अलग जाएगी, एनायन के लिए सेम जाएगी। जितना कम माइनस उतना स्टेबल, और जितना कम माइनस उतना एसिडिक भी। तो एनायन के लिए एसिडिक और स्टेबिलिटी सेम जाती है, कैटायन के लिए अपोजिट जाती है। तो मैंने बोला है एसिडिक के स्टेबिलिटी का इसमें बताओ। तो एसिडिक बोला है मतलब H+ निकालने के बाद ही देखोगे। H+ दे दिया तो जो माइनस बचा वो कॉन्जुगेट बेस बना। याद आया कुछ? कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल उतना, बताओ कौन पहले दूसरे में से? देखो मेरे को क्या देखना है? स्टेबिलिटी देखनी है रेजोनेंस से भी, क्योंकि देखो इसमें H+ निकलने के बाद माइनस आएगा, माइनस रेजोनेंस में जा रहा है। तो जब भी रेजोनेंस में जा रहा होगा तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। क्या वो दोनों आपस में रेजोनेटिंग है? स्ट्रक्चर है? नहीं, स्ट्रक्चर अलग है ना। तो सेकंड चीज क्या बची? ऑक्टेट वाला है वैकेंट डी। देखो अगर वो आ रहा है तो सबसे ज्यादा तो वही है। अब इसमें ऑक्टेट वैकेंट डी आ कैसे रहा है ये देखो, ये मैं बता देता हूँ। H+ निकलेगा, ठीक है, ये निकलेगा तो इस पे क्या आएगा? माइनस। वो माइनस ये रेजोनेंस करेगा तो पार्शियल नेगेटिव एक बार यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा तो पार्शियल नेगेटिव एक बार यहाँ आ जाएगा। और यहां से फिर उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो फ्लोरीन के पास जाए या फिर आगे रेजोनेंस करे। आया फोन में? H+ निकलेगा, इस पे माइनस, उस पे माइनस आया तो ये डंडा वहां जाएगा तो माइनस यहाँ, ये डंडा यहाँ आएगा तो माइनस यहाँ। अब यहां से फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो फ्लोरीन भी इस माइनस को खींच सकता है, लेकिन फ्लोरीन के पास जगह नहीं है रखने की। तो यहां से वो कहाँ जाएगा? फिर आगे ही जाएगा, और इस पे ये डंडा इधर आएगा और माइनस। क्लियर है? फ्लोरीन रख नहीं सकता ना, बस खींच सकता है उसको। यहाँ पे H+ निकलेगा, इस पे जो माइनस आया वो पहले कहाँ आएगा? यहाँ पे, ये डंडा यहाँ जाएगा। तो समझ में आ रहा है कैसे जाते हैं डंडे? यहाँ से ये इसको टकराएगा तो ये माइनस उठ के यहाँ आ जाएगा। अब ये वाला, ये डंडा इसको टकराएगा तो माइनस कहाँ आएगा? इस चौकोने पे। अब यहाँ से इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इधर जाए या उधर जाए। क्यों? क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींच भी सकता है और वो रख भी सकता है। क्लोरीन के पास डी है ना, वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को इधर रख लेगा ना,
ठीक है। तो वेकेंट डी, और देखो इधर तो जा ही सकता है, तो ये कंडीशन तो सेम हो गई ना कि इधर जाना, ये भी जा सकता है इधर, तो वो पावर तो दोनों के पास बराबर है, लेकिन यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है ना, समझ में आया, वेकेंट डी वाला। तो वो माइनस ज्यादा स्टेबल कहाँ दिखेगा, आराम से रह सकता है ना यहाँ, तो ज्यादा स्टेबल यहीं दिखेगा। ये जितना माइनस कम उतना एसिडिक, तो एसिडिक भी यही ज्यादा हुआ और स्टेबल भी ये ज्यादा हुआ। समझ में आया सभी को? ठीक है, बहुत अच्छे से और बहुत आराम से समझा रहा हूँ बेटा ना। कितने क्वेश्चन थे ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन में अपने को इतना टाइम लगा है। और क्यों लगा है? क्योंकि हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ रहे हैं। मैं तो कर दूंगा जल्दी जल्दी, फिर तुम बाद में ये पूछते रह जाओगे कि कब ऑक्टेट लगाना है, कब डी लगाना है, कब वो पाई वाला लगा रहे हैं। क्लियर है? यहाँ क्यों वो पाई वाला नहीं लगाया? क्योंकि कंपाउंड ही अलग थे, कंपाउंड अलग थे, तो मैं फिर देख रहा हूँ कि रेजोनेंस हो रहा है तो कहाँ स्टेबल हो रहा है, उसमें वैकेंट डी से स्टेबल है तो वो ज्यादा स्टेबल हो गया। क्लियर है? ठीक है, अगला ये कंडीशन है। इधर देखो, जब भी हेलोजन हो, हेलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बस, क्योंकि फ्लोरीन नहीं कर सकता ना, उसमें ये नेगेटिव इधर जाएगा क्योंकि इसके पास डब्बे भी है ना, डी ऑर्बिटल भी है। ठीक है, तो ये नेगेटिव इसके पास जाएगा डी ऑर्बिटल में, तो इसको क्या बोलेंगे? फॉर वैकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, यहां हो रहा था, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल मत करना, उसका रीजन ये नहीं है ना, उसका रीजन है ऑक्टेट। उसमें डी कहां दिख रहा है तुमको? डी वाला इसमें है, तो वही बोला है कि इसमें फ्लोरीन नहीं हो सकता, उसके अलावा तीनों है, क्लोरीन ब्रोमीन है, उन्हीं के पास डी होता है, फ्लोरीन के पास थोड़ी ना होता है। तो ये कंडीशन अभी इन क्वेश्चंस के लिए थी, ये वाला ये वाला। क्लियर है? ऑर्डर्स अपने को अभी अपने शुरू नहीं किए करना, ये तो ऑर्डर का बेस बता रहा हूँ कि हाँ ये सब वेराइटी मिलेगी तुमको वहां पे। फिर जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें एम इफेक्ट भी लग रहा होगा, आई भी लगेगा, रेजोनेंस भी लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगेगा, कहीं कहीं सब लगेंगे। अभी तो तुम्हारे यहीं लग गए। चलो अगला, ये समझ में आया यहाँ तक सभी को? कोई डाउट? गुड। देखो बेंजीन के जब क्वेश्चंस आएंगे, अपन बाद में ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना, रिएक्शन वाली, तो बेंजीन कौन सी रिएक्शन, देखो बेंजीन ऐसा दिखेगा, तो बेंजीन को कोई भी रिएक्शन करने के लिए देखो बेंजीन के पास दो ऑप्शन है, या तो सिग्मा तोड़े एच वाला या फिर पाई तोड़े। तो पाई बॉन्ड जब भी टूटता है मोस्ट ऑफ द टाइम एडिशन रिएक्शन वाली चीजें आएगी। पाई बॉन्ड टूटेगा तो कोई चीज ऐड होगी ना उसकी जगह, जैसे मान लो ये ऐसा है, ये पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड तोड़ा तो एक दूसरा तो वही रहेगा, लेकिन वो एक बॉन्ड तोड़ने की वजह से दो डंडे फ्री होते हैं ना, एक बॉन्ड तोड़ा तो दोनों के इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो वो दोनों किसी से बॉन्ड बना सकते हो, तो ये ऐसे। तो इसमें कोई ना कोई चीज ऐड होती है, ये कोई किसको जोड़ेगा, ये किसको जोड़ेगा। तो जब भी पाई बॉन्ड टूटते हैं, बाद में पढ़ोगे, तो पाई बॉन्ड से क्या होता है, एडिशन रिएक्शन आती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, लेकिन सिग्मा वाले से क्या आती है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब चेंज करना। सिग्मा वाले से कौन सी रिएक्शन आएगी, सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि मान लो इसका सिग्मा कौन होगा, हाइड्रोजन लगे होंगे इस पे, दो क्या लगे हैं अभी, हाइड्रोजन ही लगे ना, तो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड कौन सा आई है, सिग्मा। अब मैं बोल रहा हूं मैंने हाइड्रोजन की जगह कुछ और लेके आना है, H काहे में निकलेगा, H+ के फॉर्म में निकलता है, तो हाइड्रोजन काहे से निकल जाएगा यहाँ, H+ के फॉर्म में। तो अब इस पे बचेगा क्या, आएगा क्या, माइनस। इस माइनस पे कौन आ सकता है, E+ आ सकता है ना, तो ये E+ कहाँ आ जाएगा, इस माइनस पे। क्यों, दो लगेगा ना हमेशा, 3 4, हाँ सॉरी एक ही आएगा। ये इतना समझ में आया? ठीक है, तो डबल बॉन्ड वाली जगह एक हाइड्रोजन था, अब वो एक हाइड्रोजन जब बॉन्ड तोड़ के जाएगा तो H+ निकलेगा तो माइनस आएगा, उस माइनस की जगह कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो उसने प्लस वाली चीज को हटाया ना, यही तो हुआ, H लगा था मतलब प्लस के फॉर्म में जाता है, तो H+ हट के E+ आ गया, तो उसने सब्स्टिट्यूट किया ना जगह को, एक को हटा के दूसरा बैठ गया, तो क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और किसने सब्स्टिट्यूट किया, इलेक्ट्रोफाइल ने, तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया? ठीक है, गुड।
ये H को हटा के यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, जो भी होगा वो, ठीक है। और बेंजीन आपस में रेजोनेंस करता रहता है, अंदर वाले जो पाई बॉन्ड होंगे तो रेजोनेंस में ही लगे रहेंगे सब, ठीक है। तो वो तो ये ई है ना, अगर ESR के लिए बोलूँ तो वो ई है। समझ में आया इतना, ठीक है। जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां मैं बोलूंगा कौन से 3-4 इनमें से ESR को प्रमोट करते हैं। देखो अगर ESR करवाना है तो ESR में आ कौन रहा है, E प्लस आ रहा है ना, तो यहाँ जितना ज्यादा माइनस क्रिएट हो पाएगा उतना ही ज्यादा E जल्दी आ पाएगा। तो 4 अगर ऑप्शन देता हूं और पूछता हूं चारों में से कौन ज्यादा या जल्दी ESR करवाएगा, तो जिसके पास जितना ज्यादा माइनस इकट्ठा होगा वो उतना ज्यादा ESR करवाएगा। आया आएंगे क्वेश्चन तो पता लग जाएगा। ऐसे NSR का भी आता है, ESR NSR कौन ज्यादा करवाएगा तब पता लगेगा अभी। चलो अब ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है ना, सबको याद है ये ना हाइब्रिड, इसके आधार नेम में पढ़ लो। रेजोनेंस हाइब्रिड, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एरोनियम आयन, एरोमेटिक बोलते हो ना, तो एरोनियम का आयन, लो पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ये नाम नहीं है, ये 2 प्रॉपर्टी है ना। पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना हाइब्रिड, अपन ने बताया। तो जो चीज स्टेबल उसकी एनर्जी कम, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी तो एनर्जी क्या लो, तो लो पोटेंशियल मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और ये 3 उसके अदर नेम है, एरोनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स और रेजोनेंस हाइब्रिड। कभी इन नाम से भी आया तो पता कर लेना, ठीक है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आपस में क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। बेंजीन के आपस में हो तो कैकुले स्ट्रक्चर, ये 2 नाम याद रखना, कैकुले और कैनोनिकल, ठीक है। कैकुले की स्पेलिंग K से है, कैनोनिकल की C से है ना। चलो टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन अपन ने पढ़ लिए थे, बट वो डेफिनेशन लिखना रह गई थी, तो एक बार और देख लो। क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है, और एक और था एक्सटेंड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंड मतलब एक्सटेंड हुए जा रहा है आगे, मतलब 1 डायरेक्शन में जा रहा था। क्रॉस मतलब दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो व्हेन 2 ग्रुप्स आर इन क्रॉस कॉन्जुगेशन विद थर्ड ग्रुप बट नॉट विद ईच अदर, ये याद रखना, ये डेफिनेशन है कि कोई भी ग्रुप आपस में डायरेक्टली रेजोनेंस नहीं कर सकते, कोई थर्ड वाला है जो इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा और इसके साथ भी। तो जैसे इसमें बोलूं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, आपस में रेजोनेंस करेंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट में नहीं है ना, 2 सिग्मा आ गए बीच में, तो ये फ्लिप हो गए, यहाँ आता भी है तो वहां तक कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, तो ये दोनों आपस में नॉट रेजोनेंस, ठीक है। लेकिन ये जो रेड वाला है बीच में, अभी बना देता हूं, देखो ये वाला C डबल बॉन्ड हो, ये तो कर सकता है ना इसके साथ, ये बॉन्ड यहां आएगा, ये वाला तो कर लेगा ना, कि ये मान लो इधर है, ये इधर टूटेगा, इस पे क्या आएगा माइनस, इस पे क्या आएगा प्लस। अब कर सकते हैं ना ये दोनों, क्योंकि बीच में प्लस क्रिएट हो गया, तो ये यहाँ पे फिर ये आगे, तो ये वाला इस साइड भी रेजोनेंस कर सकता है और इस साइड भी। समझ में आया सभी को? तो ऐसे रेजोनेंस को क्या बोलते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो अब ये दोनों कर सकते हैं, ब्लू और रेड वाले, है ना, ये दोनों अभी क्या है रेजोनेंस में, और ये वाले भी कैसे हैं रेजोनेंस में, लेकिन ब्लू वाले आपस में रेजोनेंस नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो वही लिखा है, व्हेन 2 ग्रुप्स आर इन क्रॉस कॉन्जुगेशन विद थर्ड ग्रुप, 2 ग्रुप क्रॉस कॉन्जुगेशन विद थर्ड ग्रुप, ये सेंटर वाला, बट नॉट विथ ईच अदर। डेफिनेशन समझ में आई क्रॉस कॉन्जुगेशन की क्या है? इसका कुछ एग्जांपल है, बेंजामाइड और एनेसिटाइल एनिलीन। इन एग्जांपल्स में तुम लोग बताओ, देखो क्या ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है? नहीं। लेकिन ये जो है C डबल बॉन्ड हो, ये जब इधर टूटेगा माइनस प्लस, तो अब ये कर सकते हैं ना। तो यह कौन सा हो गया तुम्हारा, किसका एग्जांपल हो गया, क्रॉस कॉन्जुगेशन का, कि जब कोई 2 ये डायरेक्टली नहीं कर पा रहे, लेकिन ये इसके साथ रेजोनेंस और ये, तो दोनों साइड, ये C डबल बॉन्ड इसके साथ भी कर सकता है रेजोनेंस या इसके साथ भी कर सकता है, तो दोनों साइड कर सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। आया डेफिनेशन से क्लियर? ये वाला क्वेश्चन देखो, एक तो डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा इसमें, ये वाला, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर है ना, ये ऐसे लगे, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि
ये वाला जो है ये लोन पेयर, ये इससे कर सकता है, इससे डायरेक्टली नहीं कर, अच्छा इससे, चलो ठीक है डायरेक्ट, ये जो है दोनों आपस में सी डबल बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, ये दोनों आपस में डायरेक्टली नहीं कर सकते ना रेजोनेंस, इनके लिए लोन पेयर बीच में चाहिए, लोन पेयर नहीं होगा तो रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे। समझ में आया क्या बोला मैंने, कि ये दो आपस में रेजोनेंस डायरेक्ट नहीं कर सकते, लोन पेयर के साथ ये या तो उधर चले जाएगा लोन पेयर या इधर, लोन पेयर एक टाइम पे एक ही साइड जा सकता है, या तो उसके साथ बॉन्ड बना ले उधर, या फिर अंदर रिंग में रेजोनेंस में चले जाए। तो ये वाला क्या हुआ यहाँ पे ऐसे, या तो इधर जाएगा या फिर नीचे, ये कैसा हो गया क्रॉस कॉन्जुगेशन। समझ में आया, ठीक है। एक्सटेंड वाले में क्या है, कंटिन्यूस है, व्हेन टू ग्रुप्स आर इन कॉन्जुगेट विद थर्ड ग्रुप एंड आल्सो विद ईच अदर, ठीक है, दो ग्रुप आपस में भी रेजोनेंस में और थर्ड वाले से भी है, ठीक है। देखो इसमें कितने बॉन्ड दिख रहे, 1 2 और 3, तो ये तीनों लाइन से है ना, तीनों उधर टूट जाएंगे और लाइन से आपस में रेजोनेंस में है, क्लियर है, ठीक है। ये इसमें लोन पेयर है, फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल, तो ये लोन पेयर यहां आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा और ये इधर, समझ में आया, ठीक है, गुड। तो ये तीनों, तो एक्सटेंड कॉन्जुगेट, हाँ अब दोनों में पूछा जाए ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, तो एक्सटेंड वाला ज्यादा होता है, कल भी बताया था। तो क्रॉस वाले में तो ऐसा ना कि वो लोन पेयर या तो उधर जा सकता है या इधर, एक टाइम पे दोनों साइड नहीं जा सकता, यहाँ तो सारे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो ये वाला रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव हो जाए बजाय उसके, क्लियर है, क्योंकि उसमें देखो ये भी खींच रहा होगा उस लोन पेयर को, ये भी खींच रहा है, तो वो रेजोनेंस धक्का मुक्की के कारण ना तो इधर जा पा रहे ढंग से ना इधर, लेकिन यहाँ पे तो एक ही डायरेक्शन में तो अच्छे से आराम से रेजोनेंस हो रहा है ना, वहां पे आराम से नहीं हो रहा, इधर भी जाएगा इधर भी, तो बीच में ही रह जाएगा कहीं, ना उधर जा पा रहा है ढंग से ना इधर, क्लियर हुआ। तो ये होता है तुम्हारा एक्सटेंड कॉन्जुगेशन, एक होता है क्रॉस और एक और होता है बेंड कॉन्जुगेशन। हाँ ये सी डबल बॉन्ड और ये पाई, ये डायरेक्ट रेजोनेंस कर सकते हैं क्या बिना लोन पेयर के, नहीं, तो लोन पेयर ऐसा ना कि या तो उधर चले जाए रेजोनेंस में या फिर इधर चले जाए, वो एक टाइम पे दोनों साइड नहीं जा सकता, तो इसको क्या बोलेंगे, जो ऐसे वाला कॉन्जुगेशन को क्रॉस कॉन्जुगेशन, कि वो या तो इधर या इधर। समझ में आया सभी को है, ठीक है, गुड। कंटिन्यू, रेजोनेंस अच्छे से समझ गए क्या होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, सभी को क्लियर है, ठीक है। जस्ट सेम होता है रेजोनेंस जैसा मेसोमेरिक, लेकिन इसमें एक छोटा सा पार्ट और छूट रहा था, ये भी यहीं पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना एक साथ स्टेबिलिटी के सारे एक साथ, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की, एसिडिक बेस, तो वहां पे बीच बीच में नाम आएंगे फिर तुमको ऐसे, तो वहां तुम इसलिए पता होना चाहिए, तो यहीं पढ़ लेते हैं सारे पार्ट, ठीक है। थ्योरी का सारा पार्ट अपन यहीं पढ़ रहे हैं ताकि वहां से क्वेश्चन करना आ रहे हैं। एक चीज छूटी है बस, ऑर्थो इफेक्ट, वो मैंने यहाँ छोड़ा है, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट पढ़ते ही इसीलिए ताकि एसिडिक ऑर्डर में कुछ चेंजेस आते हैं, वो SIR SIP याद है, हेडिंग में लिखा था SIR SIP ऑर्थो इफेक्ट, तो वो इसी में आता है, लेकिन मैं अभी यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना एसिडिक के तो वहीं एक साथ पढ़ाऊंगा, एसिडिक में SIR पढ़ा दूंगा पूरा, ठीक है, तो वो इसलिए नहीं पढ़ा। देखो तीसरा कॉन्जुगेशन होता है बैंड कॉन्जुगेशन, ये जिसका नाम है ना कॉन्जुगेशन, मतलब भाई तीनों लाइन से होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो प्लस चार्ज है, ठीक है, ये कार्बन जो भी लगा इस पे प्लस चार्ज, तो ये कहाँ, इसमें कुछ दिख रहा है क्या लोन पर जैसा कुछ कि कहीं जा पाता हो, कुछ है नहीं दिख रहा ना ऐसा, यहाँ कॉन्जुगेशन होगा क्या, कॉन्जुगेशन मतलब वही रेजोनेंस अपना कि कंटिन्यू में सारे होने चाहिए, यहाँ कॉन्जुगेशन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन ये रिंग कॉन्जुगेशन करती है, ठीक है। कैसे करती है उसका बस इतना समझ लो कि इसमें जो पी होते हैं ना, कार्बन है सारे, तो कार्बन के जो पी के ऑर्बिटल हमेशा कैसे बनाते हैं अपन, ऐसे सीधे, ऐसा, ये ट्रायंगल ऐसा होना चाहिए ना सीधे, लेकिन इसके ऐसे सीधे नहीं होते ऑर्बिटल, जैसे ट्रायंगल ऐसे हवा में इमेजिन करो, ठीक है। इसमें होने कैसे चाहिए, एक ऐसा और एक ऐसा, फिर ये आपस में बॉन्ड बना के मतलब उसको सर्कुलेट करते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे वो पी ऑर्बिटल बेंड हो जाते हैं, बेंड कैसे हो जाते हैं, जैसे ये ठीक है, यहाँ का पी ऑर्बिटल ये ऐसा, यहाँ का पी ऑर्बिटल ये, तो ये बेंड होने के बाद ओवरलैप करते हैं,
समझ में आया? इसीलिए इसको बोलते हैं बेंड कॉन्जुगेशन। हाँ, कैसे बेंड हो गया? ऐसे उसके स्ट्रक्चर में ही है, पी का जो ऐसा होता है ना वो बेंड हो जाता है। हाँ, ये ऐसा है तो वो ऐसे बेंड हो गया, ये वाला ऐसे बेंड, ये वाला ऐसे बेंड हो जाएगा और आपस में ओवरलैप करेंगे। ठीक है, बस अभी इतना याद रख लो कि ये ऐसे बेंड होके ओवरलैप करते हैं। ठीक है, और इसी चीज को बोलते हैं बेंड कॉन्जुगेशन। यहाँ पे नॉर्मली कॉन्जुगेशन नहीं दिख रहा था ना, कॉन्जुगेशन मतलब क्या, लाइन से कंटिन्यू सारे रेजोनेंस होने चाहिए, डबल सिंगल, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। यहाँ पे कहीं कॉन्जुगेशन नहीं दिख रहा था, तो यहाँ क्या होता है, पी ऑर्बिटल ऐसे घूम के कॉन्जुगेशन कर लेते हैं। जैसे मान लो 3 पी ऑर्बिटल ऐसे सीधे थे, तो वो क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन ऐसे तो नहीं कर पा रहे, तो सबके सब आपस में ऐसे बेंड हो जाते हैं। तो जो ये ट्राइंगल बन रहा है ये, समझ में आया? तो इसमें कॉन्जुगेशन कैसा हुआ, पी ऑर्बिटल का कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है इस कॉन्जुगेशन की वजह से। ठीक है, ओके, यहाँ केमिस्ट्री। चलो, इस रिंग का नाम क्या, देखो प्रोपाइल 3 कार्बन की है और साइक्लो है, तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, ये कार्बन लगा है। तो आगे साइक्लोप्रोपाइल ये हो गया, और ये क्या हो गया, मिथाइल। तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल इज स्टेबलाइज्ड बाय बेंड कॉन्जुगेशन। ये कहीं से स्टेबिलिटी आ रही है इसकी, देखो नॉर्मली देखो तो ये स्टेबल नहीं दिख रहा ना मेरे को, ना लोन पेयर है ना डबल बॉन्ड है, तो कहीं रेजोनेंस में जा ही नहीं रहा। तो ऐसे देखने पे तो नहीं दिख रहा है स्टेबल, लेकिन ये सबसे ज्यादा स्टेबल है कोई भी रेजोनेंस से, डी हो चाहे कंप्लीट वो 8 इलेक्ट्रॉन के ऑक्टेट वाला, कितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए कोई भी, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होते हैं। ये बेंड कॉन्जुगेशन की वजह से रीजन दे रखा है ऐसा है बस। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल इज स्टेबलाइज्ड बाय बेंड कॉन्जुगेशन विच अकर्स बिटवीन बेंड ऑर्बिटल ऑफ, ये देखो किसके बीच में होता है, बेंड ऑर्बिटल ऑफ साइक्लोप्रोपाइल रिंग एंड वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ कैटायन। तो कैटायन का वेकेंट पी होगा खाली, वो किसके साथ, इनके बेंड वालों के साथ कॉन्जुगेशन करता है। इसीलिए बस अगर पॉइंट आता है तो तुम इतना याद रख लेना बस। ठीक है, कि इसके कैसे है, बेंड ऑर्बिटल है, और इस वाले के कैसे, कार्बन के पी के वेकेंट पी ऑर्बिटल, नॉर्मल वेकेंट पी ऑर्बिटल। तो ये कॉन्जुगेशन वो क्या बोलते हैं, बेंड कॉन्जुगेशन। समझ गए? तो अगर थ्योरी का पॉइंट आया तो तुमको बस पता होना चाहिए ना हो रहा है ऐसा। ठीक है, अब कहाँ कैसे कौन कैसे ये प्लस चार्ज अंदर आ रहा है वो सब हटा दो, तुम इतना याद रखो कार्बन पे वैकेंट पी होंगे उसके नॉर्मल जैसे होते हैं। इसमें जो है इसके जो 3 कार्बन है इसमें कैसे ऑर्बिटल बेंड हो गए, तो बेंड वाले, ठीक है, बेंड ऑर्बिटल है उसमें वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो वो वैकेंट पी ऑर्बिटल पे जो प्लस चार्ज है वो इन बेंड वाले ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन करता है। तो यहाँ कॉन्जुगेशन मतलब कंटिन्यू में कौन आ रहा है, ये 2 चीज, इसलिए बेंड कॉन्जुगेशन। और ये सबसे ज्यादा स्टेबल है कोई भी रेजोनेंस से, बैक बॉन्डिंग या कोई भी हो, सबसे ज्यादा स्टेबल यही है। कहीं भी कंपाउंड में 3 ट्रायंगल की रिंग और उसके पास में प्लस दिख जाए तो हाईली स्टेबल, जितनी ज्यादा रिंग दिखे उतना स्टेबल। मैक्सिमम 3 दिख सकती है क्योंकि एक तो पॉजिटिव भी लगाना पड़ेगा ना, इसीलिए। ठीक है, ये समझ में आया तक। नंबर ऑफ साइक्लोप्रोपाइल रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो जितने ज्यादा साइक्लोप्रोपाइल रिंग उतना ज्यादा स्टेबल। तो इसमें अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे, ये क्वेश्चन आएगा मान लो, और पूछे ज्यादा स्टेबल कौन, तो तुम ऐसे नहीं देख सकता ना कि ये प्लस रेजोनेंस में, रेजोनेंस तो हो ही नहीं रहा ना इधर हो रहा है ना इधर, तो फिर तुमको डाउट आएगा कि कैसे जा रहा है ऐसा। तो सबसे ज्यादा, हाँ, जो ये रिंग जहां भी दिख गई प्लस चार्ज के जस्ट पास में, प्लस चार्ज के जस्ट पास में ये रिंग जहां भी दिख गई, जितनी ज्यादा रिंग उतना ज्यादा स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, फिर सेकंड, फिर ये, कोई भी रेजोनेंस से, ठीक है, कोई सा भी रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग, सबसे ज्यादा ये स्टेबल होता है। ठीक है, फिर बाद में अपन ऑर्डर्स लिखेंगे तो तब देखते हैं। चलो, रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन कैसे देखते हैं, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा चीजें स्टेबल। क्यों? क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। आ गया? अगर मान लो कोई कंपाउंड के ऊपर ये प्लस चार्ज है, ठीक है, तो ये स्टेबल क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्लस चार्ज एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, और फिर वापस से यहाँ, तो बट गया ना वो अलग अलग जगह, 4-5 बार 5 जगह बटेगा। एक तो यहीं, एक बार ये, और जब आखिरी होगा तो सारे डंडे फ्लिप हो जाते हैं, तो वापस से वहीं, तो 4 से 5 बार वो अलग अलग जगह आ रहा है। तो 1/4 1/5 इसका पार्ट हो जाएगा। एक चार्ज का 1/4 या 1/5 हो गया, तो जितना ज्यादा चार्ज फैल जाएगा उतना कम दिखेगा।
तो मतलब उतना स्टेबल, चार्ज कम हो गया ना एक जगह, चार्ज कोई भी हो जितना कम उतना स्टेबल। तो ये क्यों स्टेबल होते हैं? जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी के उतना ज्यादा स्टेबल, क्योंकि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा चार्ज फैलेगा। तो वही लिखा है, एनर्जी है रेजोनेंस एनर्जी है डीलोकलाइजेशन एनर्जी, अलग अलग नाम है। रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है पूछे तो, और रियल यही होता है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबल भी होता है और रियल भी होता है, बाकी सब तो इमेजिनरी होते हैं ये जो अपन बनाते हैं। बताया था ना, हाइपोथेटिकल है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, लेकिन हाइब्रिड क्या है? रियल है। द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस। इधर देखो, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज्यादा कोई भी चीज स्टेबल, वही लिखा है इंग्लिश में ये, ठीक है। अब रेजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, याद रखना है तुमको। बस निकालते कैसे हैं देखो, एक बॉन्ड का हाइड्रोजिनेशन करवाना है। क्या करवाना है? हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजिनेशन, तो हाइड्रोजन दूंगा तो ये बॉन्ड टूटेगा तो एक एच कैसे आ जाएगा, तो उसमें कितनी एनर्जी रिलीव होती है? 29 किलो कैलोरी। तो अगर बेंजीन में कितने हैं? तीनों रेजोनेंस में, तीनों तुड़वाने हैं तो 3 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे ना, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 3 के लिए एनर्जी कितनी होनी चाहिए? इंटू 3 87। वो एनर्जी याद मत रखना, कोई काम भी नहीं आती, ठीक है। 87 अगर याद रखना तो ये एक याद रख लेना, तो कितने भी बॉन्ड हो उतने निकाल सकते हो तुम, समझ में आया? तो एक बॉन्ड के दे देगा तो बाकी सारे बॉन्ड के निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, लेकिन जब रियल में देखा गया तो बेंजीन की जो एनर्जी है वो कुछ और निकल के आई। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी आई? 51, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल। अपने कैलकुलेटेड हमेशा ज्यादा ही आएगी, क्योंकि अपन ने आइडियल मान के चला ना कि एक बॉन्ड की इतनी आइडियल है, एक दूसरे की इतनी, तीसरे की इतनी, तो आइडियल ज्यादा ही आएगी और एक्सपेरिमेंटल कम आएगी। तो आइडियल जो भी आ रही है मतलब अपन ने कैलकुलेट वाली माइनस एक्सपेरिमेंटल, तो ये इतनी ओरिजिनल होती है उसकी, और इसको क्या बोलेंगे? रेजोनेंस एनर्जी। तो ये फॉर्मूला है, याद रख लेना। ये उसमें भी लिखवाया था मैंने तुमको, कौन से चैप्टर में बताओ? थर्मो, अभी तो पढ़ के आया है, थर्मो में लिखवाया था आखिरी में, याद है? रेजोनेंस एनर्जी नहीं याद है? थर्मोकेमिस्ट्री में लिखवाया था, याद आना चाहिए। चलो, अब बेंजीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में आता है, वो यहाँ वापस से लिख लेना। बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ कैसे देखते हैं? देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4, C5 और C6, तो C1 C2 की जो बॉन्ड लेंथ है और C2 C3 की बराबर है, अलग है? कौन बड़ा है कौन छोटा है? देखो, एक C1 C2 है ये, और एक C2 C3 है, कौन दोनों में से बड़ा है? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ किसकी बड़ी दिख रही है? इसकी ना। सिंगल बॉन्ड ज्यादा बड़े होते हैं, डबल बॉन्ड छोटे हैं, ट्रिपल और छोटे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। ये बेंजीन के स्ट्रक्चर थोड़ी होता है, वो तो हमेशा घूमता रहता है ना, ऐसा थोड़ी दिखता है, वो तो कंटिन्यू घूम रहा है, मतलब हर जगह एक पूरा बॉन्ड है, एक पार्शियल बॉन्ड है। ये ऐसा नहीं होता ना। रियल में जब देखते हैं बेंजीन तो कैसा है रियल स्ट्रक्चर? मतलब हर जगह ऐसे डॉट है ना, तो अपन सीधा सर्कल बना देते हैं, ये ऐसा है वो तो हर जगह की बॉन्ड लेंथ कैसी होती है? सेम। तो इसीलिए पॉइंट लिख लेना कि बेंजीन में कोई सा भी कार्बन उठा के दे दे, सबकी बॉन्ड लेंथ सेम, ड्यू टू रेजोनेंस। तो जहां भी रेजोनेंस होगा, बेंजीन की बात नहीं है, जहां भी रेजोनेंस हो रहा है, जहां तक अपन हाइब्रिड बनाते हैं ना डॉट डॉट, उन सबकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है, जहां तक हाइब्रिड बनाया सबकी सेम, ठीक है। तो ऑल द बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज, स्टार कर लेना उसको, गलत करोगे जैसे अभी किया, पढ़ा के आया था पहले, फिर भी ठीक है। तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस C1 C2, C2 C3, C3 C4 सारी कैसी है? बराबर है। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना हो कभी भी कंपाउंड का, ये रेजोनेंस वाली चीजों में, तो कैसे निकालते हैं? या फिर बोला था अपन ने जिसमें 20 से ज्यादा अगर आए, याद है? मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन अगर किसी में आ रहे हैं, 20 के अंदर है तो अपनी वही ट्रिक थी कि 14 पे 3 0.5 कम करते जाओ, जैसे भी तुम लोगों को सही लगता है। लेकिन अगर 20 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो ट्रिक तो 20 पे 0 आ जाता है ना, अब नेगेटिव में तो जाएगा नहीं बॉन्ड ऑर्डर, तो 20 पे वो ट्रिक अपनी रुक जाती है। 20 के ऊपर है, जैसे CO2 है, तो CO2 का अगर बोलूं बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ, तो ऑक्सीजन के 8 8 16 और कार्बन के 6 ज्यादा हो गए ना, तो 22 हो गए। तो 20 से ऊपर में तो तुम निकाल ही नहीं पाओगे, -1 आ जाएगा ऐसे तो ट्रिक से। तो -1 मतलब बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव थोड़ी हो सकता है कभी। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कितने बॉन्ड बन रहे हैं, ये होता है बस, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो चीज गलत हो जाएगी,
कैसे निकालते हैं? CO2 का स्ट्रक्चर ये है, इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये 5 एटम कितने 4, 5 एटम कितने 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2, बात खत्म। ये होता है, क्लियर है सभी को? तो वही लिखा है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर वो नॉर्मल वाले तुम्हारे सारे स्ट्रक्चर आते हैं ना, स्ट्रेट वाले, जैसे H3PO4, H2SO4, जैसे अगर मैं बोलूँ H2SO4 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ, तो सल्फर डबल बॉन्ड O, OH और OH। तो इसमें अगर निकालना हो तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइड एटम, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइड एटम, ये करते। लेकिन इसमें अगर देख रहे हैं ना, तो इसमें ये चीज याद रखना फिर तुम लोग, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ पे कौन सा, सिर्फ रेजोनेंस वाले गिने, पाई 3 अपॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना 2, तो इसका कितना आया 1.5, याद रखना, ठीक है? बेंजीन वाले स्ट्रक्चर में कभी पूछेगा कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है तो 1.5, या फिर ऐसे सीधा याद रहता है ना, एक बॉन्ड तो पूरा ही है, एक बॉन्ड पार्शियल होता है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कितने बॉन्ड हैं कोई भी 2 कार्बन के बीच में, ठीक है? तो कितने बॉन्ड है वो कैसे देखते हैं? टोटल बॉन्ड है कितने और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये है ना, एक बॉन्ड पूरा है और ये कितना है, आधा है ना, तो 0.5, तो 1.5 ऐसे भी याद रख सकते हो। क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में, याद रखना, बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है? बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1.39, और सबकी सेम होती है, ऐसा नहीं कि सिंगल बॉन्ड बनाया तो ऐसा है, डबल तो ज्यादा कम हो जाएगी, सबकी सेम होती है, ये लिखा है। चलो, तो यहाँ पे तुम्हारा रेजोनेंस वाला पार्ट बहुत अच्छे से खत्म होता है, कुछ भी नहीं बचा है इसमें, सब कुछ करवा दिया है। क्वेश्चंस भी जो मुझे करवाने हैं थोड़े, जिसमें सारे इफेक्ट लगते हैं, वो इसमें नहीं करवाए मैंने। इसमें सिर्फ जहां जहां रेजोनेंस लग रहा था वही देखे, कहीं अपन ने ये थोड़ी ना बोला कि हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, M इफेक्ट भी लग रहा है, I भी लग रहा है, वो सारे क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ इस पार्ट के मैंने करवा दिए थे अभी। क्लियर है सभी को? इससे सेम वही, इसके एप्लीकेशन में क्या आएगा? स्टेबिलिटी, एसिडिक, बेसिक, सभी के एप्लीकेशन यही है। स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं, एसिडिक फाइंड करते हैं, बेसिक फाइंड करते हैं। क्लियर है? जितना रेजोनेंस में जाएगा माइनस चार्ज कम हो जाएगा, जितना रेजोनेंस में जाएगा प्लस चार्ज भी कम हो जाएगा। स्टेबिलिटी तो खुद ही बोलता है कि कोई चार्ज जितना डिस्ट्रीब्यूट उतनी ज्यादा स्टेबल चीज है। क्लियर है? इधर देख लो बेटा, क्या कॉपियों में देख रहे हो? एप्लीकेशन इसके भी 3 है, स्टेबिलिटी, एसिडिक, बेसिक, बाकी सारा मैंने यहाँ पढ़ा दिया। अब मीजोमेरिक जो है ना, मीजोमेरिक रेजोनेंस ही है। तुम देखना बहुत बार टीचर ये साथ लिख, मीजोमेरिक ऑब्लिक रेजोनेंस। रेजोनेंस को मीजोमेरिक बोलते हैं, मीजोमेरिक को रेजोनेंस बोलते हैं। एक ही डिफरेंस है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, ठीक है? और फिर अपन पढ़ेंगे ब्रेक के बाद, ठीक है? इधर देखो, दोनों में रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा? दोनों में रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं? हाँ, ठीक है, अभी ये लिख दिया तो थोड़ा इधर आ जाओ, दिख जाएगा। अब है यार, तुम लोग अलग परेशान करते रहते हो। यहाँ दिख रहा है? इन दोनों में फर्क क्या है बताओ, चलो बताओ फाती। दोनों में रेजोनेंस हो रहा है कि किस में हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है? देखो फर्क क्या है, दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, समझ में आता है? क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर अगर कार्बन है, इधर ध्यान दे लेना ना, यहां पर अगर कार्बन लगा है तो इसको क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। लेकिन अगर उसके अलावा और कोई ग्रुप लगा है जो या तो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है या इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बोल देते हैं मीजोमेरिक। बात खत्म। है दोनों ही रेजोनेंस, लेकिन अगर सेम कार्बन कार्बन सब लगे होंगे तो क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। लेकिन उसके अलावा अगर ऐसा कोई ग्रुप लगा है जो या तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है या इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता है, उसको क्या बोलते हैं? मीजोमेरिक। जैसे ये एक और एग्जांपल, हरा पेन तो दिख जाएगा, ठीक है, गुड। ये रेजोनेंस होगा, ये लोन पेयर घूमेगा उसका पूरा अंदर, तो मैं क्या बोलूंगा? रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन अभी मैंने क्या बोला? एग्जैक्ट क्या बोलोगे इस फिनोमेना को? मीजोमेरिक। क्यों? ये कार्बन से ऐसा ग्रुप लगा है जो या तो लोन पेयर दे रहा है या इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसको क्या बोल देते हैं? मीजोमेरिक। अब उसमें वो प्लस एम माइनस एम जो भी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या आएगा? इसके ऊपर प्लस आ जाएगा ना,
तो प्लस एम, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा माइनस, तो माइनस एम। तो जो लोन पेयर दे देता है वो प्लस एम, जो लोन पेयर खींचता है वो माइनस एम। अदर देन कार्बन जो भी ग्रुप लगा हो, खींच रहा हो या दे रहा हो, मिजोमेरिक कार्बन लगाए तो रेजोनेंस, यही एक फर्क है। तो मिजोमेरिक पूरा पढ़ा दिया है मैंने, समझ गए है ना। बस कहाँ कहाँ गलतियां करोगे वो पॉइंट्स पढ़ाने हैं, और कौन कौन से ग्रुप लोन पेयर देते हैं, कौन कौन से ग्रुप लोन पेयर खींचते हैं, ये पढ़ाना है। और जो मेन पॉइंट्स जहां मुझे पता है कि तुम पक्का गलत करोगे वो सारे पढ़ाने। तो मिजोमेरिक पार्ट छोटा रहेगा, सारा रेजोनेंस में कवर्ड रहता है। क्लियर है, ठीक है।